आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में समाअत शुरू होने से कबल अहम पेशरत सामने आई और वफाकी हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इंक्वायरी कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। कमीशन फैजाबाद धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। इसके अलावा इंक्वायरी कमीशन पैमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा। कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच और इससे बचाव की तजावीज़ भी देगा। सरकारी एलामिया के मुताबिक कमीशन तयन करेगा कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों, सरकारी मुलाजिम या फिर अशखास फैजाबाद धरने में मुलव्वस हैं। कमीशन पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को धरनों, रैलियों, एहतजाज से निमटने की तजावीज़ भी देगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया, जिसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि TORs में शामिल किया जाएगा कि नजरसानी दरखास्तें दायर करना हादसा था या किसी की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि TORs 1 हफ्ते में शामिल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब अदालत इस केस को 2 माह बाद सुनेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान के मखसूस हालात, सियासी हकायक, ज़मीनी सदाकतों और तारीखी नज़ायर को सामने रखते हुए ये कमीशन किसी मंतकी नतीजे तक पहुँच पाएगा। इसी मामले पर डिस्कशन करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे, हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, क्या इंक्वायरी कमीशन नई तारीख लिखेगा? शहजाद साहिब, क्या कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? क्या नतीजा खेज ये कमीशन हो सकता है? क्या हमें ऐसे मामलात को हैंडल करने के लिए नई तजावीज़ मिल सकेंगी? अच्छा, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो आपने सुनाई है, मैंने तो आज अभी खबर सुनी आपसे और आपकी जो आपने इब्तदाइया दिया उसके अंदर से, तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तो मुझे कोई जान नजर नहीं आती है। अच्छा, यानी ये क्या आप पुलिस को रिट्रेन करेंगे? आप ये डिटरमिन करेंगे कि कौन से वो अवामिल थे जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या जो एक पार्टी को, ग्रोह को वहाँ से यहाँ लेके आए? इसकी फंडिंग कौन करता है? इसकी फंडिंग का जवाब इलेक्शन कमीशन से लेना चाहिए था, जहाँ पर कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो मुझे इस लगता है कि जैसे कि जिस तरह कमीशंस का अंजाम हुआ करता है, बदकिस्मती से हम उसी तरफ जा रहे हैं। यानी ठोस कोई चीज़ इसमें, मिसाल के तौर पे रियासत इतनी कमज़ोर क्यों है कि इन ऐसे ग्रोहों को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुपों को जो कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी के अंदर एक हैजान और हलचल पैदा करते हैं, उनको मैनेज नहीं कर सकती। जो वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, और जो बाकी इंस्टीट्यूशन अदारों के जो सरबराह थे, उनके दरमियान में क्या रवाबित हुए, किस तरीके से मामलात को निकाला गया, तय किया गया और किस तरीके से कहा गया कि आया इनको आने दिया जाए या इनको यहाँ बिठा दिया जाए या इनको किसी तरीके से यहाँ से भेजा जाए। ये सब चीज़ें हुई, हम जानते हैं उस ज़माने के अंदर। लेकिन क्या वजह है कि उससे पहलू तय की गई है? तो मुझे लगता यूँ है कि मैं तो सोच रहा था कि इसे बहुत गहरा हम कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे और अपने, और ये जो सतही चीज़ें हैं ना कि कौन जिम्मेदार था, बिल्कुल एक हिस्सा होना चाहिए टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आता है, हर कमीशन की होती है। लेकिन साथ ही साथ पॉलिसी चेंजेस क्या होनी चाहिए, हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं अपने निज़ाम को। ये निज़ाम क्यों इस काबिल नहीं है कि इन मामलात को हैंडल कर सके, या होने दे या ख़राब होने दे। तो वो जो मामलात हैं, अब मैंने तो इतना लंबा चौड़ा उसके ऊपर अब आपके बात करने के बाद लिखा, सोचा कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं है कि मिसाल के तौर पे हमारे इदारों की रिफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके, कौन से कवानीन होने चाहिए,
एक हिस्सा जो है वो कवानीन कौन से उसको मैनेज करेंगे, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाएगा। दुनिया भर में इंग्लैंड में MI5 है, MI6 है। अब मैं स्पेसिफिकली अपने इंटेलिजेंस इदारों की बात कर रहा हूं, जहां पर के जो कि फोकस किया जा रहा है, लेकिन दूर दूर से डरे सहमे अगर बात करनी है तो खुल के सामने आओ और बोलो कि ये इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, इनके जिन कवानीन, जिन रूल्स एंड और बिजनेस के नीचे काम करते हैं, प्रोसीजर्स के नीचे, SOPs के नीचे काम, इनको तब्दील करने की जरूरत है। इसके दो हिस्से बना दिए जाएं, एक काउंटर इंटेलिजेंस का, एक फॉरेन इंटेलिजेंस का, जिसमें MI6 और MI5 है। MI5 टोटली कंट्रोल्ड होती है बाय दी हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, और MI6 जो है उसको इजाजत है कि आप दुनिया भर में फैल जाएं, जो आपने करना है करें। तो कहने का मतलब ये है कि उसको भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये एक कोई तरीका होना चाहिए हमारे काम करने का। हमने हर चीज, या IB है तो उसका हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, ISI है तो उसके ऊपर सारी हर गलत काम उसके नाम लगा दिया जाता है, और फिर पीछे से और अखबारों को और अफवाज को उनकी तजलील की जाती है। इस तरह की चीजों से ये वक्त है सफाई के साथ मामलात को निकालने का, और जो अगर किसी पे जिम्मेदारी आती है तो उसको फिर कटहरे में लेके आओ। फिर डरते किस चीज से हो? कटहरे में लाओ उसको। क्या जिम्मेदार कटहरे तक पहुंचते हैं शहजाद साहब? आपने कह दिया गहरा सोल्यूशन सर, ये गहरा सोल्यूशन को अगर आसान जबान में समझे तो वो क्या और कैसे होगा? मतलब मेरे लिए बीइंग स्टूडेंट तो बड़ा सवाल है कि क्या ये इतना ही आसान है कि आप इस्लामाबाद के रेड जोन तक पहुंचे और कुछ भी करते हो, या कैपिटल को इस तरीके से हिट कर सकते हैं? ये एतमाद कैसे मिलता है? चाहे वो कोई एक शख्स है या चंद लोग हों, ये एतमाद के बिना हो सकता है क्या मुल्क में? है ना, एलिगेशंस हैं। यहाँ पर मॉब कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? मॉब कहां से शुरू होता है? मॉब की वजह क्या थी? ये TLP कहां से क्रिएट हुई? ये जो कादरी साहब अपना लेके आए धरना, कहां से लेके आए, क्यों लेके आए? उनके बंदे किसने मारे? मैं कहने की बात, मतलब आप पीछे चले जाएं जहां जाना चाहते हैं, लेकिन इससे हल कोई नहीं निकलेगा। हल ये निकलेगा कि आपको आइंदा के लिए अपने जो मामलात हैं, जो अपने रूल्स हैं, जो SOPs हैं, जो आपको जो लेजिस्लेशन है, जो कंडक्ट करती हैं चीजें, उनको किस तरीके से आपने ठोस बुनियादों पे कायम करना है, ताकि आप किसी से पूछ-गुछ कर सकें कि भाई आपने अपनी हदूद से तजावुज किया। यहाँ पे दुरुस्त हो गया। यहाँ पर तो एक ही गिलाफ है ना जिसके अंदर चढ़ा है कि जी ये इन्होंने सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी की, बस इसके अंदर हर चीज गायब कर दी जाए। लेकिन पता तो करो, अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर कर रहा है तो उसको फिर लेके आओ सामने किसी जगह के ऊपर। दुरुस्त है। शहजाद साहब की राय है कि एक सतही से TORs हैं, कोई इतना मामले का हल निकलेगा नहीं इसमें से। अबसार साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कमीशन अबसार आलम की तरफ से दिए गए नामों को भी बुलाने का इख्तियार रखता है। आपको खदशात थे, उनको एड्रेस किया गया, अब आपकी राय क्या है? क्या ये नतीजा खेज होगा, नई तारीख होगी, या आई वॉश ही रहेगा मामला? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात भी की कि उम्मीद कायम रखनी चाहिए। जो मेरे खदशात थे उन्होंने उसको बहुत खुले दिल के साथ एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि आपका ख्याल है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या कोई और जज वो बेहतर फैसला कर सकेगा? मैंने कहा जी कोशिश तो करनी चाहिए, जितना भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो ख़दशात इसलिए हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे है कि यहाँ कभी किसी कमीशन का कोई भी कंक्लूजन नहीं हुआ, ना ही उसकी रिपोर्ट पब्लिक हो सकी, ना ही उस पर अमल हो सका है सिफारिशात पे। तो उन्होंने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए, और उनकी इस बात पे मैंने एग्री किया उनसे कि हाँ उम्मीद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा हो सकता है कि इस दफ़ा ये 2 महीने बाद हम जब दोबारा इस केस को सुने तो हमारे खदशात, आपके खदशात वो गलत साबित हों। मैंने कहा जी अल्लाह करे मेरे खदशात गलत साबित हों। लेकिन इसमें शहजाद चौधरी सर ने जो कुछ कहा ना, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है जो, अगर हम लीगल या दूसरी इसकी साइड एक जो है ना, इसकी एक मॉरल साइड भी है। मॉरल साइड ये कि हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है हर एक का हर एक पे। जो बदकिस्मती से हमारे माजी में जो कुछ हो चुका है, ना ही अदालत किसी पे एतबार करती है, ना हम लोग अदालतों पे एतबार करते हैं। तो इट्स बोथ वेज, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है। मैंने वहाँ जो बात की है वो ये है कि जो एक नेक्सस है जुडिशरी में और इंटेलिजेंस एजेंसीज में और मीडिया टाइकून्स में, उसकी वजह से पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी यहाँ कमज़ोर हो रही है पाकिस्तान में, वो मजबूत नहीं रहती। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, जो मैंने बयान हल्फी दिया है। अब उसमें यह कि जज साहब, चीफ जस्टिस साहब भी ये कह रहे हैं कि ट्रुथ सेट्स यू फ्री। अब मैं कहता हूँ शहजाद चौधरी साहब की बातें जितनी भी हैं, उनके पॉइंट्स, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि
इंग्लैंड में ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने, ये जुडिशरी ने, ये फौज ने, ये मीडिया ने ये कुछ नहीं किया, ना कर सकते हैं पार्लियामेंट के साथ और जमहूरियत के साथ जो यहाँ हुआ है। तो हमारी हिस्ट्री मुख्तलिफ है ना, तो उसमें सिर्फ अगर ट्रुथ बाहर आ जाए, किसी को सजा ना भी हो और वाकई ये कमीशन ऐसा काम कर दे। देखें, एक मैंने कोई बात की है और उस बात पे जिरा होगी, मेरा भी हक है मैं भी जिरा करूं, मेरे पास कोई एविडेंस है मैं वो भी प्रेजेंट करूं अगर कोई है तो उसके बाद कमीशन उस सब चीज़ों को कैसे डिनाई करेगा? अगर डिनाई करेगा तो जाहिर है मीडिया वहाँ उसको रिपोर्ट कर रहा होगा, देख रहा होगा, सबको नज़र आएंगी चीज़ें। तो अगर कम से कम ट्रुथ सामने आ जाए और ये बात तय हो जाए कि ये मामला इस तरह चलते हैं, जिसको आज जैसे आसिफ मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि जो निज़ाम एक्सपोज हुआ है, कम से कम हम ये माने तो सही ना कि किंग इज नेकेड, कि ये निज़ाम रॉटन है और इसी तरह चल रहा है, फिर इसको बेहतरी के लिए शायद आगे बढ़ सके। और ये सारा कुछ जाहिर है, अब देखें, सारा कुछ एकदम से तो नहीं हो सकता, बेबी स्टेप्स हैं या बेबी स्टेप्स हैं। ये एक स्टेप से तो आगे चले ना कि सच तो बाहर आए, उसके बाद देखते हैं कि उस सच को हमने हजम कैसे करना और हैंडल कैसे करना।